उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति शनिवार सुबह मेरठ पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री ने मेरठ जिला जेल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कैदियों का हाल चाल जाना। इस दौरान मंत्री ने जेल में मौजूद कैदियों की दशा सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही जेल में मौजूद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी अनेकों सुझाव दिए। मेरठ पहुंचने पर कारागार मंत्री धर्मपाल प्रजापति का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि जेलों के निरीक्षण के दौरान बंदियों से मुलाकात होने पर कुछ चीजें सामने आई हैं, जिनमें बंदियों के साथ संवाद किए जाने के बाद सामने आई और उसी पर सरकार काम कर रही है, जिसके चलते आज उनकी 35वीं जेल निरीक्षण और बंदियों से संवाद का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 40 साल से नीचे का 70 से 80% युवा जेलों में मौजूद है। युवा हमारे देश का और प्रदेश का भविष्य है और अगर वही युवा देश का भविष्य ना बन पाए तो यह चिंता की बात होगी। उन्होंने कहा कि युवा अपने घर का भी भविष्य है और जिस घर का भविष्य ही जेल में हो, उस परिवार से ज्यादा अगर कोई इस बात को जान सकता है तो वह सिर्फ भगवान ही जान सकता है। देखिए, पहली बार जब मैं जेल में गया और लगातार कुछ जेलों में जाने के बाद बंदियों के साथ मिलने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई और समझ में आने के बाद तय किया कि बंदियों के साथ संवाद किया जाए। और बंदियों के संवाद में आज मेरी ये 35वीं जेल है। संख्या का आकलन अगर करें हम तो 40 साल से नीचे का युवा 70 से 80% जेल में है। युवा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य होता है और वो देश का, प्रदेश का भविष्य न बन पाए, अपने घर का भविष्य होता है। और जिस घर का भविष्य जेल में हो, उस घर की स्थिति को उस परिवार से ज्यादा अगर कोई जान सकता है तो भगवान जान सकता है। अधिकतर संख्या में अनुभव आया है कि गरीब परिवार के ही, गरीब परिवार का बेटा जब जेल में आ जाता है तो उस परिवार का भरण पोषण, उस परिवार की सम्मानजनक स्थिति नहीं रहती जो जेल जाने से पहले होती है। ये तय किया कि बंदियों के साथ संवाद किया जाए। हर बंदी पेशेवर नहीं है, पेशेवर है उसके नियम के अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी, लेकिन जो पेशेवर नहीं है उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और प्यार से उनके साथ बातचीत करके, उनको साथ आत्मीय संबंध बना करके उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे कभी कोई गलती न करें। यही काम हम लोग कर रहे हैं। बंदियों के साथ संवाद करके उनको उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, एहसास कराते हैं उनको कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी एक गलती से परिवार हमारा किस परिस्थिति में है, किस संकट में है, परिवार अपने उनके जेल आने के बाद में अपने परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था करे या उनकी तारीख के लिए व्यवस्था करे। उनको जब याद दिलाते हैं तो बंदी भावुक होते हैं और वही पूरी बात हम वही कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, काम भी वही कर रहे हैं। हम सभी जेलों को में जो बंदी हैं उनको एमएसएमई से और कौशल विकास से जोड़ रहे हैं, उनको काम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं। तमाम जेलों में हमारे काम शुरू हो गया है और समाज सेवी संस्थाओं से उन्हें काम दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये हमारी भावना है कि बंदी स्वरोजगार से जुड़ जाए और बाहर जाकर के वो दोबारा क्राइम की तरफ न जाए, अपना स्वरोजगार करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण करे। और इसमें जब हम संवाद के बाद में चर्चा करते हैं तो प्रभाव दिखता है। ऐसे ही नहीं, हम बात करें तो जेलों में बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हमने चिंता की है। और मुझे खुशी है कि मैं आपके माध्यम से जानकारी दूं कि 42 जेलों में हमारे टीचर नियुक्त हैं और जिन जेलों में टीचर नहीं हैं वहां हमारी जो महिला बंदी रक्षक हैं वो उनको पढ़ाती हैं। जेलों में कल ही मैंने एक जेल में चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया है, उससे पहले 8 बन चुके थे। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके खेलने कूदने के चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था भी करा रहे हैं। हम बंदियों को, जो बंदी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किताबें भी मिले और उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हो। इस बार हमारे बहुत सारे बंदियों ने हाई स्कूल इंटर पास किया है
इस बार भी हमारा प्रयास है कि जो पढ़ना चाहे उनकी हम सूची बनवा रहे हैं, जो पढ़ना चाहे उनकी किताब कॉपी की व्यवस्था और वो जो भी हो सकता है हम करेंगे। मंत्री जी, अभी आप लोग की योजना थी कि जो बाहर जेलों के बाहर एक काउंटर लगाया जाएगा, जो जेलों के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसकी क्या रिस्पॉन्स रहा पूरे प्रदेश में और खासकर मेरठ में? देखिए, मेरठ में नहीं, जहाँ जहाँ जेलों में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सभी जेलों में, जेल के बाहर जहाँ जगह है वहाँ हम आउटलेट बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और बहुत जगह बन चुके हैं। कल हम एटा में थे, एटा में अभी आउटलेट बनने में देरी है, तो वहाँ के हमने जिलाधिकारी को बुलाया और उनसे कहा कलेक्ट्रेट सभागार में एक कोई जगह ऐसी दे दी जाए तो